प्रिय साथियों, आज मैं कोल माइंस रेगुलेशन 138 प्रिकॉशन आफ्टर फायर ब्रोकन आउट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। इस रेगुलेशन को सरल, संक्षिप्त और समझने योग्य स्टेप से मैं आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूं। इस रेगुलेशन में 5 सब रेगुलेशन है। फर्स्ट रेगुलेशन है इफेक्टिव स्टेप टू डील विथ फायर एंड हीटिंग withdrawn all person except dealing with fire। रेगुलेशन क्या है? प्रिकॉशन आफ्टर फायर ब्रोकन आउट। किसी भी खदान के अंदर, अंडरग्राउंड माइंस के अंदर या ओसीपी के अंदर भी यदि फायर हो गया, ब्रोकन आउट, ब्लेजिंग फायर, आग लग गया, उस स्थिति में स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन क्या है? इस रेगुलेशन का चर्चा यही है। इफेक्टिव स्टेप्स टू डील विथ फायर हीटिंग, विथड्रॉ ऑल पर्सन एक्सेप्ट डीलिंग विथ फायर। वो सारे संसाधन हम फायर ड्रिल के लगाएंगे और पर्सन को हम निकाल लेंगे। सिर्फ फायर ड्रिलिंग में जो पर्सन है वही काम करेंगे। खदान के अंदर सारे एम्प्लॉय को, वर्कमैन को निकाल लेंगे। जो फायर बुझाने में डिप्लॉयड है सिर्फ वही आदमी रहेंगे। ये फर्स्ट सब रेगुलेशन है। दूसरा सब रेगुलेशन है नो एंट्री अदर। पहला तो बोला गया कि आदमी को निकाल लेंगे, लेकिन दूसरा आदमी को एंट्री भी बंद करना है। नो एंट्री अदर अनटिल एक्सटिंग्विश, जब तक फायर बुझ नहीं जाता। सील्ड, या तो बुझ गया तब एंट्री होगा, या सील्ड किया और सील्ड, ये सारे चीज के होने के बाद एग्जामिनेशन होगा एंड रिकॉर्ड साइन डेटेड इन रजिस्टर। जिस आदमी के द्वारा ये एग्जामिनेशन होगा उसको रजिस्टर में मेंशन करेंगे। उससे पहले फायर बुझ जाए, सील हो जाए, तभी हम एंट्री करेंगे। अदरवाइज नो एंट्री अदर अनटिल। ये 4 कंडीशन। इसमें विशेषाधिकार है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का। रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस में परमिट एम्प्लॉयमेंट with written as he may specify। रीजनल इंस्पेक्टर चाहे तो आग बुझाते समय भी एम्प्लॉयमेंट को और काम जारी रखने के लिए बुझाने के अलावे व्यक्ति को लिखित परमिशन दे सकता है कि ये कंडीशन दीजिए। कुछ कंडीशन देगा। ये दूसरा सब रेगुलेशन। तीसरा सब रेगुलेशन है जो एग्जामिनेशन के बारे में। फायर जब हुआ, ब्रोकन आउट हुआ, तो उसमें एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? एग्जामिनेशन में टूल्स लगेगा, फ्लेम सेफ्टी लैंप, सीओ डिटेक्टर या और इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स। ये फ्लेम सेफ्टी लैंप, सीओ डिटेक्टर अप्रूव्ड बाय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ये डीजीएमएस से अप्रूव्ड ऑपरेटर्स होंगे। ये तीसरा एग्जामिनेशन के लिए टूल्स के बारे में चर्चा है, एग्जामिनेशन और टूल्स। चौथा, ड्यूरिंग होल टाइम इन डीलिंग एंड सील्ड ऑफ इज इन प्रोग्रेस। ये वो अवधि है जब पूरे अवधि में फायर बुझाने, फायर को सील करने में
जो काम चालू है, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, फायर कैसे बुझाएंगे, प्रॉपर मैनर। वो मैनर क्या है, उसका ए बी सी 3 पॉइंट में बांटा गया है। ए में कंपिटेंट पर्सन प्रेजेंट स्पॉट थ्रू आउट, जहां पर आग लगा है, बुझाने के लिए आदमी लगे हैं, उस स्पॉट पर थ्रू आउट कंपिटेंट पर्सन रहेगा। कंपिटेंट पर्सन कौन हो सकते हैं, फ्रंटलाइन सुपरवाइजर, ओवरमैन, सीनियर ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर। ये कंपिटेंट पर्सन थ्रो आउट रहेंगे। बी एडिक्वेट प्रिकॉशन टू पर्सन, जो जितने व्यक्ति लगाए गए हैं फायर डीलिंग में, उन व्यक्ति के लिए प्रिकॉशन के लिए कुछ हम ध्यान देंगे। यह निश्चय है कि फायर जहां लगा हुआ है ये हेजार्डस सिचुएशन है, डेंजरस सिचुएशन है, इसमें आदमी का क्षति है, आदमी को जलने का, आदमी को भय है। तो वो क्या क्या सिचुएशन है, आदमी को क्या क्या चीज से सावधानी लेना होगा, वे सब फैक्टर बी में बताए गए। एडिक्वेट प्रिकॉशन टू पर्सन, किस किस चीज से एडिक्वेट प्रिकॉशन, नॉक्सियस गैस, एसाइटेटरी गैस। नॉक्सियस गैस जहरीली गैस, ये दमघोटू गैस, इनफ्लेमेबल गैस, ये इसको आग का फ्लेम, धधकता हुआ फ्लेम, ये आदमी को बर्न इंजरी दे सकता है। इनफ्लेमेबल से एक्सप्लोजन हो सकता है, दमघोटू से दम घुटने के चलते आदमी मर जा सकता है। फ्लेम से जल सकता है। स्टीम, जब बूझ रहा है, आग बुझा रहे हैं, यदि पानी वहां है या वाटर इस्तेमाल करते हैं, तो उस स्थिति में स्टीम निकलेगा, भाप निकलेगा। उस भाप से वहां का वर्किंग कंडीशन जो है बिगड़ जाए। जब फायर डीलिंग करते हैं और क्लोज सिस्टम है, बंद सिस्टम है, तो वहां पर स्टीम भी यदि भरपूर मात्रा में होगा तो एम्प्लॉय लोगों के लिए विजिबिलिटी खत्म हो जाएगा, इंजुरी का चांसेस रहेगा। करेक्ट। अब तीसरा, इजेक्ट मटेरियल। जब फायर ब्रोकन आउट है, कोयला में या मिनरल में फायर लगा हुआ है, उस स्थिति में यदि हम फायर को बुझाते हैं और बुझाने के लिए जो सामान इस्तेमाल करते हैं एक्सटिंग्विश करने के लिए, तो वहां से फायर बुझेगा और फायर वाली मटेरियल जो है उससे कुछ ऑब्जेक्ट इजेक्ट होगा, वहां से इजेक्ट होकर के तेजी से फेंका करके आदमी को लग सकता है। तो ये होगा इजेक्ट मटेरियल्स। फायर जब बुझाएंगे वहां से कुछ मटेरियल इजेक्ट होगा। रॉल्ड मटेरियल्स, जब बुझा रहे हैं और वो बुझ करके ढेर होगा तो वहां से रोल होकर के आपके पास चला सकता है। वहां से जैसे ही फोर्स से आप बुझा रहे हैं तो वहां से निकल करके चिंगारी या कोयला, जलता हुआ हीटेड कोयला बहुत हीट के साथ आदमी को आघात कर सकता है। तो इजेक्टेड और रोल्ड मटेरियल से पर्सन को बचाएंगे। नेक्स्ट, एक्सप्लोजन ऑफ वाटर गैस। ये क्या है? वाटर गैस एक्सप्लोजन, इस पर बराबर नोट भी आता है, ओरल में भी पूछे जाते हैं कि वाटर गैस एक्सप्लोजन क्या है। जब रेड हॉट कोयला जलता हुआ है, रेड हॉट कार्बन पर यदि जल का प्रवाह करें तो जल में क्या है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो H2O वो टूट करके आयन बनाता है और आयन बनाने के बाद वो एक्सप्लोसिव हो जाता है, ब्लाक से आवाज करता है
और इतना तेजी से आवाज करता है, जैसे गैस सिलेंडर आवाज किया और विस्फोट हो जाता है, वैसे ही उस एटमॉस्फेयर क्लोज सर्किट में वाटर गैस एक्सप्लोजन होगा और वो खतरनाक है, तो उससे आदमी को बचाना होगा। एक्सप्लोजन ऑफ वाटर गैस। नेक्स्ट, फॉलिंग इनटू क्रेविसेज। अब जहां आग लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये आग लगा हुआ है, ये सरफेस है, आग लगा हुआ है, यहां पर आग बुझा रहे हैं, बुझाने के बाद ये ऐसे ऐसे ये क्रेविसेज हो जाएगा, यहां पर ऊपर छाई भरा हुआ रहेगा, ऊपर छाई भरा हुआ रहेगा, और जब इसमें जाएगा आदमी इसमें बरीड हो जाएगा, इसमें आदमी का पैर बड़ी हो सकता है, आदमी धंस सकता है। तो इसलिए फॉलिंग इनटू क्रेविसेज। क्लियर? क्रेविसेज माने क्रेक, पतला पतला क्रेक, इस टाइप का क्रेक। और एक तो है कि इसमें ऐसे पॉट होल बन जाएगा, ऐसे इस पॉट होल में आदमी फंस जाएगा। तो यहां पर है कि पॉट होल में होगा। ये सारी घटनाएं, गैस की घटनाएं होंगी, आग बुझाइए जाने लगी तो गैस की घटनाएं होंगी, बर्निंग का प्रॉब्लम होगा, उससे ऑब्जेक्ट निकलेगा, उसमें धंस सकते हैं, उसमें फंस सकते हैं। तो ये इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। लेजिस्लेशन बोल रहा है एडुकेट प्रिकॉशन टू पर्सन, ये सारे फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 एक्टिविटीज जो है फायर के समय बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस एक्टिविटीज के प्रिकॉशन हम एडिक्वेट प्रिकॉशन टू पर्सन लेते हैं। सी, kept available for use in emergency। अरे भाई इमरजेंसी तो है, जब खदान में फायर ब्रोकन आउट है, आग लग गया है, वो कन्फाइंड, ये सील्ड क्लोज सर्किट है और क्लोज चेंबर में वो आग लगा हुआ है, और वहां पर आप बुझा रहे हैं और इतनी सारी प्रक्रियाएं हैं, तो ये तो इमरजेंसी वाला प्रॉब्लम है। तो इस इमरजेंसी प्रॉब्लम में लेजिस्लेशन रेगुलेशन 138 के सब रेगुलेशन 4 का तहत सी पॉइंट में रिस्क्यू का जो अरेंजमेंट है, उससे बचने का जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट यहां मेंशन है। एडिक्वेट नंबर ऑफ स्ट्रेचर, पहला केप्ट अवेलेबल फॉर यूज इन द इमरजेंसी, जहां आग बुझाना है तो पहले हम रख लेंगे क्या, सफिशिएंट मात्रा में स्ट्रेचर रखेंगे। ऐसा नहीं कि एक, हो सकता है कि 2 आदमी हो, 3 आदमी हो, स्ट्रेचर हम ज्यादा रखेंगे ताकि इमरजेंसी में हम वहां से आदमी को रेस्क्यू कर सके। 2 नंबर, एटलीस्ट 2 नंबर स्मोक हेलमेट, मिनिमम 2 स्मोक हेलमेट हो। स्मोक हेलमेट क्या है? स्मोक हेलमेट एक अपरेटस है जो फ्रेश एयर बेस, जो मान लीजिए फ्रेश एयर बेस का फ्रेश हवा पर इसका ट्यूब है, और ये मान लीजिए आग लगा हुआ पोजीशन में यहां पर आदमी खड़ा है, ये आदमी खड़ा है, इसके मास्क से लगा हुआ है हेलमेट, ये ट्यूब के थ्रू यहां से फ्रेश हवा से संचालित हो रहा है ब्लोअर के थ्रू। तो ये 2 स्मोक हेलमेट है, एटलीस्ट रखेंगे, क्योंकि उसको लगा करके हम फायर डीलिंग करेंगे। जहां पर फायर डीलिंग करेंगे, फायर डीलिंग के नियरेस्ट पॉइंट पर ऐसा एटमॉस्फेयर होगा कि बिना स्मोक हेलमेट के आदमी नहीं जा सकता, विजिबिलिटी कम होगा, हीट ज्यादा होगा, प्रोजेक्टेड कोयला का टुकड़ा, भाप, छाई, ये चेहरा पर आ सकता है। इसलिए स्मोक हेलमेट, 2 स्मोक हेलमेट हम यहां पर रखते हैं। अगेन ऑपरेटर्स, कुछ ऑपरेटर्स रखेंगे अप्रूव्ड बाय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ऑपरेटर्स सीओ डिटेक्टर डू, सीओ डिटेक्टर भी है, ये भी अप्रूव रहेगा। फ्लेम सेफ्टी लैंप, ये भी अप्रूव्ड रहेगा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। दूसरा, कुछ ऑपरेटर्स
O2 डिफिशियंसी मेजर करने के लिए रखते हैं, मल्टी गैस डिटेक्टर रखते हैं जिससे ऑक्सीजन का भी परसेंटेज मालूम हो जाता है कि डिफिशियंसी हो रहा है। ये निश्चय है कि यदि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी भी हो गया, क्योंकि फायर लगा हुआ है, ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो रहा, और ऑक्सीजन की डिफिशियंसी यदि हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा कम हुआ, तो उस स्थिति में भी आदमी की जान आ सकती है। 16% जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होगा, आदमी का ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, आदमी को सांस लेने में दिक्कत होगा, और ज्यादा कम होगा तो आदमी अनकॉन्शियस हो सकता है, बेहोश हो सकता है, और ज्यादा होगा तो मर सकता है। तो इसीलिए O2 डिफिशियंसी के इंस्ट्रूमेंट भी फायर फाइटिंग या प्रिकॉशन आफ्टर फायर ब्रोकन आउट, जहां फायर लगी हुई है उसको बुझाने के लिए जहां अरेंजमेंट है वहां पर है। अब 5वां सब रेगुलेशन है इसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैनेजर, जिस प्रत्येक माइन के मैनेजर का दायित्व है, मैनेजर प्रिपेयर कोड ऑफ प्रैक्टिस और स्कीम। मैनेजर एक स्कीम बनाएगा, एक कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएगा फॉर ये फायर को डील करने के लिए बनाएगा। तो कौन कौन पॉइंट से रिलेटेड उसमें होंगे अरेंजमेंट? फर्स्ट, प्रोविजन एंड मेंटेनेंस, सुटेबल फायर फाइटिंग अरेंजमेंट। इस स्कीम में वैसा व्यवस्था और वैसा मरम्मत, सुटेबल व्यवस्था और सुटेबल मरम्मत का फायर फाइटिंग का अरेंजमेंट रहेगा। दूसरा इसका पॉइंट है प्रिवेंटेशन, कैसे हम आग लगे ही नहीं इसके लिए प्रिवेंटेशन करेंगे। डिटेक्शन, आग लग गया तो जांच कैसे करेंगे। डीलिंग, कंट्रोल ऑफ फायर, ये इस सब के बारे में चर्चा होगा। पहला है कि प्रोविजन कैसे रखिएगा, सीओपी में प्रोविजन रहेगा, आग सुटेबल फायर फाइटिंग प्रोविजन रहेगा। प्रोविजन में, फायर फाइटिंग प्रोविजन में क्या रहेगा, हम एक टैंक से पानी का वाटर सप्लाई रखेंगे और पाइपलाइन रखेंगे विभिन्न जगह पर। यदि ये सरफेस में है तो उसको बुझा सकते हैं, अंडरग्राउंड में भी हम उसको रख सकते हैं, तो सुटेबल वहां पर व्यवस्था है। दूसरी चीजें है, फायर एक्सटिंग्विशर भी रख सकते हैं, स्टोन डस्ट भी रख सकते हैं, बालू भी रख सकते हैं, और इसको सुटेबल मेंटेन करके रखें कि हर समय रहे। अंडरग्राउंड में फायर अरेंजमेंट, फायर बढ़े नहीं, इसके लिए एक्सप्लोजन बढ़े नहीं, इसके लिए स्टोन डस्ट बैरियर वगैरह भी है। तो ये प्रोविजन सब इस मैनेजर स्कीम में बनाकर रखेंगे। प्रिवेंटेशन, फायर नहीं हो इसके लिए हम क्या करेंगे। डिटेक्शन, CO फॉर O2 ऑब्जर्व, रेशियो 1 है जो निकाल कर डिटेक्शन कर सकते हैं कि फायर का इंडिकेशन हो रहा है। डीलिंग, फायर को डीलिंग कैसे करेंगे, फायर को कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल ऑफ फायर, ये व्यवस्था। तीसरा में ये फायर के पोजीशन में एग्जामिनेशन, उसको जांच करेंगे। प्रोटेक्टिव मेजर्स, उससे बचने के लिए उपाय रखेंगे। टू आइसोलेट फायर, प्रोटेक्टिव मेजर टू आइसोलेट फायर, जब फायर को हम सील कर रहे हैं तो उसमें प्रोटेक्टिव मेजर्स हम रखेंगे। नेक्स्ट, इंश्योर सेफ्टी ऑफ पर्संस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योर सेफ्टी ऑफ पर्सन। लेकिन ये सब 1 2 3 तीनों पॉइंट में जो है बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैनेजर इस स्कीम में बनाएंगे और लिखेंगे कि हम ये करेंगे, ये करेंगे। उसमें ऑर्गेनाइजेशन, इक्विपमेंट और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन माने मेन पावर, स्किल, ट्रेनिंग, ये सब व्यवस्था इसमें करेंगे। दिस स्कीम, जो स्कीम ये मैनेजर बनाएंगे, ये स्कीम टाइम टू टाइम मॉडिफाई होगा,
अप टू डेट होगा फुल कुछ। ये मैनेजर के सिनेरियो में, समय के सिनेरियो में इस स्कीम में चेंज कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अभी बहुत सारा सेंसर है, जो सेंसर बताएगा कि फायर लग गया, ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग का अरेंजमेंट सेंसर से हम कर सकते हैं। जब ओसीपी में फायर ट्रेंडलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ओसीपी के डंपर वगैरह में ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर एचईएम में लगा हुआ है, जो सेंस करने के साथ एक्चुएट होता है और वहां पर ऑपरेटर को ऑपरेट करने का दरकार नहीं है, वो ऑटोमेटिक एक्चुएट करेगा और हीटिंग और टेम्परेचर को सेंस करके एक्चुएट होगा और उस जहां पर फायर है वहां पर फायर फाइटिंग मटेरियल्स का स्प्रे करने लगेगा और फायर एक्सटिंग्विश करेगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं स्कीम मैनेजर करेंगे और लेटेस्ट नियम जो है उसके अनुसार अपडेट करके अपनी स्कीम को ठीक रखेंगे। ये इसका मेन एस्पेक्ट है, भाव है। प्रिकॉशन आफ्टर फायर ब्रोकन आउट, ये सिंपली 5 पॉइंट में है इसका समरी। पहले तो फायर ब्रोकन आउट हो तो आदमी को विथड्रॉ करेंगे, पहला पॉइंट है विथड्रॉवल ऑफ पर्संस। दूसरी पॉइंट है एंट्री, अरे भाई विथड्रॉ कर रहे हैं तो फिर एंट्री का तो सवाल ही नहीं है, नो एंट्री, मतलब एंट्री बंद करेंगे, सिर्फ फायर डील करेंगे वही आदमी रहेंगे इस प्रोविजन में। तीसरा, आप जैसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं वहां एग्जामिनेशन होना जरूरी है, एग्जामिनेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस इन्वायरमेंट में जहां पर आग लगी हुई है और फायर फाइटिंग का प्रॉब्लम, वहां एक प्रॉपर वे में एग्जामिनेशन होगा, वहां पर टेस्ट होते रहेगा, नहीं होगा तो वहां पर इंजुरी हो सकती है और आदमी क्षति हो सकता है, आदमी को प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए एग्जामिनेशन के बारे में तीसरा। चौथा, मैनर, किस प्रकार करेंगे, कांस्टेंट या आग जहां गुजरा है वहां पर कंपिटेंट पर्सन कांस्टेंट रहेगा और जो जो फैक्टर है उस फैक्टर से आदमी को बचाएंगे। तीसरा, कोड ऑफ प्रैक्टिस, जो 5वां सब रेगुलेशन है। तो ये 5 शॉर्ट पॉइंट हैं जिसको याद करके आप बाकी सारे पॉइंट्स को रखेंगे तो मैं समझता हूं कि ये रेगुलेशन 138 बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आप स्मरण कर सकते हैं। धन्यवाद।